अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ कंटिन्यू व्लॉग के साथ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एबटाबाद से ठंडियानी रोड पे आके हम ठंडियानी टॉप पे पहुँच गए थे। ठंडियानी टॉप पे पहुँच के यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू है। बस आगे जो है ना वो पहाड़ है और जंगल सा बना हुआ है, यहाँ से आगे कोई रोड नहीं है। तो यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था और मौसम जो है ना वो बड़े मज़े का ठंडा ठंडा हुआ था। तो हम यहाँ से गुजर के पीछे का व्यू मज़े का था, तो हमने कहा पीछे जाके बैठते हैं। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये एक कच्चा सा छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था, तो उन्होंने ये पीछे टेबलें लगाई हुई थी, चेयर्स लगाए हुए थे, तो हम लोग वहाँ जाके बैठ गए थे। मौसम इतना मज़े का था ना कि दिल कर रहा था चाय पकौड़ों का। तो हमने उनसे पूछा कि उनके पास चाय पकौड़े हैं, तो उनके पास अवेलेबल थे। तो तकरीबन दोपहर के यहाँ पे जो है ना 2-2:30 बज रहे थे। तो हमने कहा चलो हल्की फुल्की भूख भी जो लगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वेदर को भी इंजॉय कर लेंगे चाय पकौड़े खा के। यहाँ पे जो है ना टॉप पे धुंध थी और बादल आए हुए थे, ऐसे लग रहा था किसी टाइम भी बारिश शुरू हो जाएगी। तो बस हम यही दुआ कर रहे थे हमारा ट्रिप ख़राब ना हो। बारिश हो गई तो इधर हम लोग जो है ना कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा कोई शेड नहीं था जहाँ हम बैठ जाते। तो हम लोग वहाँ पीछे टेबल पे बैठे थे। यहाँ पे छोटा सा एक पाक हज़ारा करके रेस्टोरेंट बना हुआ था, या आप ढाबा कह दें, छोटा सा बना हुआ था। तो वहाँ पे ये जो है ना चाय पकौड़े और कह रहे थे कढ़ाई शढ़ाई भी होती है, लेकिन हम लोग को नहीं पसंद आ रहा था कि यहाँ पे हम ऐसे कोई कढ़ाई या कोई चीज़ मंगवा के खिलाएं, क्योंकि इनको हमने सिर्फ चिप्स कहा था, प्लेन फ्रेंच फ्राइज़ और पकोड़े कहा था, और चाय का उस पे भी कम से कम इन्होंने घंटा लगाया था, क्योंकि आलू ही नहीं गल रहे थे। क्योंकि ये बहुत हाइट पे है, हम पहाड़ की टॉप पे थे, तो यहाँ चीज़ जो है ना वो जल्दी जल्दी नहीं गलती। तो यहाँ पे जो है देखें फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे थे, और जो है ना पीछे बंदा जो है वो आलू उनको पील करके देता जा रहा था, ये कट करके आगे अंकल बनाते जा रहे थे ऑयल में पकोड़े। ये डाल के भी ना मतलब यहाँ पे वो हाइट पे जाके ना आपका चीज़ गलने में टाइम लगता है। तो आलू इतना टाइम लिया था कि सारे तंग पड़ रहे थे, और भी लोग पीछे बैठे थे जो ऑर्डर दिया हुआ था। तो घंटे घंटे में तो इनका ऑर्डर तैयार हो रहा था। तो यहाँ पे जो है ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है इन्होंने जब भेजे ना तब भी मतलब वो प्रॉपरली डन नहीं थे, मतलब फुल ठीक थे, सही बन गए थे, अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन वो जल्दी की वजह से ना फुल डन से थोड़े से कसर बची हुई थी, क्योंकि इतना टाइम लग रहा था, सब शोर कर रहे थे ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे जो है ना हम सब बैठे हुए थे, और हम सब ने ना दुपट्टों में अपने बाजू छुपाए हुए थे, कैसे ठंड ठंड लग रही थी। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ और पकोड़े आ गए थे, और चाय जो है ना वो बच्चों बड़ों सबके लिए मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे सबको हल्की हल्की ठंड लग रही थी। और चाय का जो है ना वो मज़ा बड़ा आता है जब हल्की हल्की ठंड हो। ऊपर से हमारा दिल था कि ये चिप्स और पकोड़े थोड़े कम लग रहे थे, हम कहते और ऑर्डर करें, लेकिन मैंने कहा और ऑर्डर किया ना तो इसका मतलब है घंटा और हम बस इस टेबल पे ही बैठे रहेंगे कि अभी आए, और फिर हम घूमना जो है ना वो हमारा रह जाएगा। तो बस हमने बस जो था हमने कहा आ गया, बस इसी को खाएं और उसके बाद हम लोग जो है ना घूमने चलें। तो यहाँ पर जो है ना मम्मी ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, और थोड़ी जो है ना वो हाइट और पत्थर और ऐसा रास्ता था, इसलिए उनको हम जो है ना वहीं बिठा के हम सारे आगे थे नीचे। और यहाँ पे ना पीछे का तरफ एक पूरा ट्रैक बना हुआ था, हमने कहा जाके देख के आते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत ही खूबसूरत है, मज़े का ट्रैक जो है ना, यहाँ से थोड़ी सी उतराई और आगे जाके ना चढ़ाई, पूरी ऊपर पहाड़ टॉप की चढ़ाई थी। तो हम लोग ने यहाँ पे आए तो इतने में पीछे से जो है ना वो घोड़े वाले भी 2 बंदे आ गए। तो बच्चों ने जब वो घोड़े देखे तो उन्होंने कहा हम घोड़े पे बैठेंगे, फिर वो घोड़ा देख के कहाँ छोड़ते हैं बच्चे। तो हमने कहा चले इनको बिठा देते हैं, और इसी तरह ट्रैक जो है ना वो कवर हो जाएगा, वरना बच्चे जो है ना वो अजान और अनाया इतना चल नहीं सकते, थक जाएंगे। तो हमने कहा चलो घोड़े पे ये लोग जाएंगे और हम वॉक करके पूरा ट्रैक देखाएंगे कि ऊपर क्या बना हुआ है। तो 2 घोड़े थे, तो एक पे अजान और ताहा बैठ गए थे, और दूसरे पे अनाया और ज़रवा बैठ गए थे। तो यहाँ से ऊपर जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ना, जो ऊपर से लेफ़्ट साइड से जा रहा है, वो सारा वॉकिंग ट्रैक है। वहाँ पे स्टेयर्स वाला रास्ता सारा बना हुआ है, और पक्का सीमेंट का है। ये जो हम जहाँ से नीचे से जा रहे हैं ना, जहाँ से ये हॉर्स का रास्ता है, ये थोड़ा कच्चा है और पत्थरों वाला है। तो यहाँ से या तो बड़ी जीप गुजर सकती है, या ये हॉर्स के लिए रास्ता बनाया हुआ है कि जो टूरिस्ट आते हैं ना तो वो यहाँ से हॉर्स से बैठ के जाते हैं, या तो जीप वगैरह जिनके पास हो, 4x4 गाड़ी हो, तो वो यहाँ से जा सकती है। लेकिन वो भी जो है ना इतने पत्थर थे ना कि गाड़ी के साथ यहाँ से लेके जाना जुल्म ही है। तो यहाँ से जो है ना बस यहाँ से नीचे ट्रैक था, तो वो कह रहे थे ऊपर जाके गेस्ट हाउस बना हुआ है, जो कि गोरों के ज़माने से बना हुआ है, जब ब्रिटिश यहाँ पे रहते थे उस टाइम से बना हुआ है। तो वहाँ पे लोग आके रहते भी हैं, और एक किस्म का वो एक टूरिस्ट स्पॉट सा भी है। तो हमने कहा चलते हैं, हम भी देख के आते हैं। ऊपर से ट्रैक इतना खूबसूरत बना हुआ था ना कि वहाँ से जाते हुए ही ना इतना खूबसूरत व्यूज़ थे। अच्छा अब यहाँ पे ना सूरज था, और थोड़ी देर में ना आप देखेंगे कि धुंध करते करते इन ट्रीज़ से जो है ना वो पास आती जा रही थी, इतनी ज़्यादा धुंध जो है ना वो करीब होती जा रही थी।
यहाँ पे वो कह रहा था कि एनी टाइम इसी तरह का वेदर रहता है, एनी टाइम बारिश होती है, कभी भी मतलब ऐसे धूप तो दिन तो मतलब नज़र ही नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ है और यहाँ पे घना जंगल है, तो उस वजह से हर वक्त जो है ना धुंध बादल इसी तरह का वेदर रहता है। तो यहाँ पे जो है ना अभी थोड़ा सा बस महीना रह गया है और अगस्त एंड होते ही ना सितंबर में शदीद ठंड होना स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर नवंबर से तो स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना स्नोफॉल होने लग जाता है और यहाँ पे फिर कोई टूरिस्ट नहीं आ सकता क्योंकि रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो इन लोग के कमाने का जो टाइम होता है ना वो यही वाला होता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा घना जंगल था और ये बच्चे जो है ना ये बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तकरीबन 1 किलोमीटर जाने का रास्ता था और 1 किलोमीटर वापस आने का, तो तकरीबन 2 किलोमीटर हमने वॉक की और बच्चे जो है ना वो बड़े मज़े से बैठ के जो है ना एंजॉय करते जा रहे थे हॉर्स पे। तो जाते वक्त जो है वो शदीद चढ़ाई थी, तो चढ़ाई से ना बड़ा सांस फूला हुआ था क्योंकि इतने टाइम बाद जो है ना इतनी हाइट पे मैंने वॉक की है। वरना पहले पहले छोटे होते थे तो कभी गाँव गए हों तो वॉक ऐसे की हो, बड़े टाइम बाद जो है ना आदत ख़त्म हुई थी तो सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। ये तकरीबन हम टॉप पे पहुंच आए हैं और यहाँ पे ऊपर जो है ना यहाँ पे गेस्ट हाउस बना हुआ है। यहाँ से ये ऊपर से इसकी एंट्री का गेट बना हुआ है। यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, आके यहाँ रात को स्टे करते हैं। ये देखें पुराने ज़माने का बना हुआ है। यहाँ पे अभी जो है ना मेरे ख्याल से किसी न्यू ऑनर ने इसको बाय किया था, जो कि हमें ये हॉर्स वाले ही बता रहे थे। तो उसने जो है ना कुछ यहाँ पे मज़दूर वगैरह लगा के अपने मुताबिक वो थोड़ा सा इसकी सेटिंग ठीक कर रहा था। ऊपर आके शदीद घना जंगल था, मज़े का इसका बड़ा सा लॉन बना हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीमेंट वीमेंट लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है, वो अपना काम करवा रहा है। और कुछ रूम्स जो है ना उसने साफ़ करके रखे हुए थे कि अभी भी अगर कोई आए तो उनके लिए अवेलेबल हो। बिल्कुल पुराने टाइप का कॉटेज बना हुआ था और यहाँ पे जंगल देखें, जैसे वो इंग्लिश मूवीज़ में दिखाते हैं ना घना जंगल और उसमें पुराना सा एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ, बिल्कुल वैसा लग रहा था ना और बहुत मज़े का लग रहा था। तो वो तहाँ भी कोई इंग्लिश मूवी का लगा हुआ था कि पीकी ब्लाइंडर्स वाली फ़ील आ रही है मुझे कि मैं हॉर्स पे भी बैठा हुआ हूँ और जंगल पे जा रहा हूँ ना, तो वो ऐसे कह रहा था। तो बस यहाँ से जो है वो हम नीचे जो है वापस जाने के लिए थे। अब ट्रैक जो है वो स्टेयर्स वाला था, तो हमें बच्चों के साथ रहना था क्योंकि हॉर्स वाले थे, लेकिन जो है ना हम बच्चों के साथ साथ ही थे, तो हम लोग तभी दूसरे रास्ते से नहीं गए, वरना स्टेयर्स का भी रास्ता बना हुआ है पैदल वालों के लिए। तो यहाँ से बस हम नीचे वापस को जा रहे थे। जंगल इतना घना था ना कि हस्बैंड मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि अगर यहाँ पे लेपर्ड आ गया तो क्या करोगी। मैंने कहा भाई आ गया तो फिर आ गया, जब आ जाएगा तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन जंगल में ना यहाँ पे इस साइड पे लेपर्ड्स होते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ आबादी होती है तो वो थोड़ा जंगलों में निकल जाते हैं, बहुत ही कम आते हैं। ऐसे किस्से बहुत कम सुने हैं कि आए हों जहाँ पे लोग हों, लेकिन हैं यहाँ पे लेपर्ड्स भी ना। तो वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। मैंने कहा भाई आ गए तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर बस अल्लाह ही है हमारा तो बस यहाँ पे हम वापस पहुँच गए थे जहाँ मम्मी को हम बिठा के गए थे। तो अजान कह रहा था दादो अब हमारी बारी हो गई है, अब आपकी बारी। तो हम इतना हंसे कि हमने कहा हाँ हॉर्स पे दादो और हम बैठ ही ना जाएं कहीं। हमने कहा जो है ना हम बैठे तो हॉर्स ही बैठ जाएगा, उस बेचारे ने हमें उठा ही नहीं सकना। तो यहाँ से जो है बस इनको हमने उतारा। तकरीबन जो है ना 1000 रुपया हॉर्स, दोनों हॉर्स वाले ने हमें ले के जाने और आने पे, क्योंकि 2 किलोमीटर का रास्ता था तो उन्होंने लिए थे दोनों हॉर्स का बच्चों को बिठाने का। उसके बाद जो है बस हम लोग नीचे वापस आने लग गए थे, क्योंकि ये जाना आना और इतने में ना हमारे शाम के 5 साढ़े 5 हो रहे थे और उसके बाद जो है ना धुंध भी ज़्यादा होने लग जाती है और अंधेरा होने लग जाता है, तो इसलिए जो है ना हम वापस आ गए थे। अच्छा दोपहर में आते वक्त धूप थी तो व्यू जो है ना वो बिल्कुल चेंज लग रहा था। इस टाइम पे धुंध और बादल थे तो व्यू जो है ना वो और ख़ूबसूरत और बहुत मज़े का लग रहा था, क्योंकि जंगल और ऐसा व्यू होना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप ग्रीनरी चेक करें, जंगल चेक करें, वो जो है ना वाकई वो फील जो है ना वो बड़े मज़े की थी और जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम जब नीचे पहुँचे तो हमें क्योंकि शीशे नीचे किए हुए थे, वेदर अच्छा था, तो फ्रेश वाटर गुजरने की आवाज़ आ रही थी, सही शोर था। तो ये वापस नीचे आते वक्त है। इस जगह को काला पानी कहते हैं, यानी ठंडियानी से आप जब ऊपर को जाएंगे ना पहले काला पानी आता है फिर ठंडियानी। तो हम वापस आ रहे थे तो हमें तब ये पानी की आवाज़ सुनाई दी, तो हमने कहा यहाँ नीचे कहीं पानी है, चले आए चल के देखते हैं। हम रुक के गाड़ी हमने ऊपर ही लगाई, यहाँ नीचे उतराई का रास्ता था, यहाँ से उतरे और यहाँ से जो है ना ऊपर पहाड़ों का फ्रेश वाटर जो है ना वो यहाँ से गुजर रहा था। आप कहीं एक छोटी सी नदी टाइप बनी हुई थी, तो हमने पानी को क्रॉस किया, क्योंकि पानी क्रॉस करते हुए मैंने मोबाइल जो है ना वो बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे यही डर था कि मुझसे गिर ना जाए, इसलिए जो है ना मैंने नीचे कर लिया और यहाँ से क्रॉस करके हम इस तरफ आ गए थे।
और यहाँ से हम इस तरफ से हमने कहा थोड़ा ऊपर ऊपर जाएंगे तो पानी जो है ना वो थोड़ा फ्रेश लगेगा और जो है ना थोड़ा वो भी उसका फ़्लो भी तेज़ होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है ना वो बूट शूट तो पहले ही जो है ना अपने जॉगर्स वगैरह सब गीले कर दिए थे, तो हम लोग बस यहाँ ऊपर आ गए थे। जाओ जाओ आगे जाओ बच्चे, नहीं नहीं ऊपर पत्थरों से जाओ। ये देखो की आवाज़ ना वो वैसे ही नहीं कहते, बहते पानी की आवाज़ बड़ी सूदिंग होती है, तो वो इतना मतलब शोर सा था और इतना सूदिंग सा लग रहा था ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बच्चों ने बस यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि जॉगर्स तो गीले कर चुके थे क्रॉस करते हुए, इनको भी पानी क्रॉस करना पत्थरों से मेरी तरह आता नहीं है, तो हमने कहा बस खेलो, अब जो कर चुके हो, जॉगर्स गीले हो गए हैं तो बस ये खेल रहे थे। यहाँ पर कोई पत्थर फेंक रहे थे, तो तहा को मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा यहाँ से क्रॉस करके पानी के टच किए बगैर उस पत्थर पे जाके दिखाओ, लेकिन जो है ना वो कर गया था, उसने कहा मैं कर लूँगा, और यहाँ से जो है ना वो जंप करके वहाँ चला गया था। एक तहा के अलावा हम सब ने अपने शूज़ जो है ना वो गीले किए हुए थे, वो पत्थरों से जो है ना वो लंबा है तो छलांगे लगा के जहाँ वो चला गया था। हमसे इतनी छलांगे लगती नहीं है। ज़रवा ने भी ट्राई किया, लेकिन वो पानी में जो है ना वो गिरने वाली थी, उसको हमने कहा रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, कहीं गिर जाओगी, पत्थर लग जाएगा, तो जो है ना उससे बेहतर है कि वापस ही आओ। बस यहाँ पर थोड़ी देर हमने खेला बच्चों ने पानी पे, उसके बाद बस हम वापस जा रहे थे और फिर से पानी क्रॉस करना था। हमने कहा भाई छलांगे लगाने से बेहतर है इस तरफ पानी कम है, यहाँ से बीच में से ही तुम लोग गुजर जाओ, क्योंकि जहाँ पत्थर बड़े बड़े होते हैं ना वहाँ फ़्लो थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो यहाँ से ये देखिए इन्होंने जॉगर समेत ऐसे ही घुसी हैं और पानी में से क्रॉस किया है, लेकिन तहा ने जो है ना कहा है मैंने अपने जॉगर्स नहीं गीले करने, उसने फिर वो पत्थरों तक गया और वहाँ से ही जो है ना वो जम करके वहाँ से चला गया था। बहुत मज़े का फ्रेश वाटर था, ठंडा पानी था। सही जो है ना सर्दी लग रही थी कि जब पाँव गीले हुए ना हमारे, तो फिर सही जो है ना सर्दी लग रही थी। उसके बाद बस हम यहाँ से ऊपर वापस जा रहे थे। वापस जाते वक्त ना जब आप नीचे एबटाबाद से करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक नया होटल बना है। लास्ट ईयर ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अब ये ओपन हो चुका है, तकरीबन ये फेब में ओपन हुआ है। तो हमने कहा चले यहाँ से ऊपर चलते हैं और यहाँ पे चेक करके आते हैं रूम का रेंट क्या है, कि कभी भी प्लान बन जाता है तो बंदा जो है ना आ जाता है। तो हमने कहा चलें जाते हैं, इसको ज़रा थोड़ा व्यू करके आते हैं। और लोग में से भी जो कोई मुझे देख रहा है और यहाँ आना चाहता है और आएगा तो उनको भी ज़रा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह का होटल है और किस तरह से आपको रेंट मिल जाता है। तो द पॉइंट बाय रूमी करके यहाँ पे होटल है। ये जब आप एबटाबाद से आएंगे तो आपको ठंडियानी से काफ़ी नीचे आके ये एबटाबाद के ही रीजन में आके आपको मिलता है, ठीक है। तो है ठंडियानी रोड पे ही। तो ये बहुत ही खूबसूरत बड़ा लेविश किस्म का बनाया हुआ था। ऊपर से यानी आप एबटाबाद की तरफ से आएंगे तो आपकी राइट साइड पे आएगा, और अगर आप ठंडियानी से नीचे को आ रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पे आएगा। पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ये ऊपर साइड है और नीचे जो है ना नीचे से मेन रोड गुजरता है। यहाँ से आप गुजरें तो यहाँ पीछे इनकी पूरी पार्किंग बनी हुई है। आसपास पूरा घना दरख्तों का जंगल था और बड़ा मज़े का खूबसूरत सा लग रहा था। तो हमने तभी कहा कि जाके चेक करके आते हैं। यहाँ देखें नीचे की तरफ पूरा जंगल है, ऊपर की तरफ पूरा जंगल है, क्योंकि पहाड़ पे ऊपर करके उन्होंने बनाया हुआ है। तो बस हस्बैंड ही उतरे थे और जाके जो है ना थोड़ा सा क्लिप बना के लाए थे। रूम उनके पास बुक थे, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए रूम बुक थे। तो रूम तो नहीं विज़िट कर सके, जो उनका लाउंज था और जो उनका डाइनिंग एरिया था वहाँ तक उन्होंने किया और रेट वेट पता करके आए थे। तो यहाँ से जो है आगे आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पीछे पार्किंग है, पार्किंग बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे, क्योंकि गेट बंद होता है, गेट पे सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ से आप अंदर जाएं तो बड़ा साफ़ सुथरा लेविश सा जो है ना वो होटल बना हुआ है। तो यहाँ से अंदर आके बड़ा सा एक इनका लाउंज बना हुआ है, सिटिंग एरिया है, आप यहाँ बैठ के गपशप करें। लाउंज फुल बना हुआ है और जो व्यू है ना, व्यू इतना खूबसूरत है, ये चेक करें कि यहाँ से ना पूरा नीचे जंगल नज़र आ रहा है और सारा नीचे जो है ना आपको एबटाबाद सिटी नज़र आता है और नीचे जंगल नज़र आता है। दिन को रोशनी होती है ना, तो रोशनी में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। अभी जो है ना यहाँ पे क्योंकि मगरिब का टाइम था, तकरीबन 7 बज चुके थे और हल्का हल्का जो है ना वो धुंध भी आ गई थी और अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए व्यू जो है ना वो आपको थोड़ा सा डल दिख रहा है, लेकिन दोपहर में बड़ा मज़े का लग रहा होगा। और यहाँ पे सनसेट भी, हम थोड़ा सा सूरज गुरूब होने पे लेट हो गए, वरना सनसेट व्यू भी बड़ा अच्छा होता होगा। नहीं देखें नीचे सिटी की लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ से व्यू कितना ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देखें ये सारा इनका यहाँ पे ये बूफे एरिया है। यहाँ पे जो भी ब्रेकफास्ट लंच जो ये प्रोवाइड करते हैं
वो होगा। और जो है ना जिन रूम्स का जो है ना व्यू जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो 15,000 तक है। और जो रूम्स का व्यू इस टाइप का है जो मैंने आपको दिखाया है वो अप टू 28,000 भी है एक रात का। तो ये जो है तकरीबन 9 फ़ेब 2023 पे स्टार्ट हुआ था और इनाग्रेशन के लिए यहाँ पे मरियम नवाज़ आई थी, उनका बोर्ड लगा हुआ था। तो ये था होटल का व्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और ये था मेरा आज का टोटल ठन्यानी ट्रैवल का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।